सो हम बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप घर पे हो और जिम पे फॉलो कर सकते हो। सो सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स में आता है हमारे स्ट्रेचिंग फॉर नेक, लोअर बैक एंड शोल्डर। तो नेक के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुछ स्ट्रेचेज जो आप घर पे कर सकते हो। सो बी केयरफुल। सबसे पहले आपको हाथ को नीचे होल्ड करना है, नेक को यहाँ से होल्ड करना है, हाथ को नीचे, नेक को यहाँ पे, एंड स्ट्रेच इट एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड एंड एटलीस्ट डू 7 to 10 टाइम्स। एंड आपको सेम दूसरी तरफ से करना है, होल्ड इट, सेम स्ट्रेच। आपको यहाँ स्ट्रेच फील होना चाहिए कि कुछ स्ट्रेच हो रहा है, देन होल्ड इट फॉर सेम 10 सेकेंड और 7 to 10 टाइम्स। Okay, this is the first stretch for neck. Second stretch you can do, you can rotate your neck like this and stretch. Okay, same 10-second hold, you will feel a stretch over this area. Okay, so आपको stretch करना है यहाँ पे at least for 10 seconds, same 5 to 7 repetition. Same दूसरी तरफ से करेंगे, इस तरफ ऐसे घुमाएंगे neck को and you can stretch it. Okay, this is second stretch of the neck. और कई बार देखा होगा कि हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी नेक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं चिंटक। चिंटक में हम साइड में ऐसे रहेंगे कि आपको ज़्यादा थोड़ा क्लियरिटी से पता चल जाए। तो हमारी फिंगर यहाँ रखेंगे कि हाथ बहुत आगे ना जाए, आपकी नेक बहुत आगे ना जाए। तो हम आपको अपनी फिंगर्स को यहाँ प्लेस करने के लिए कहेंगे, आपको फिंगर्स को यहाँ प्लेस करना है और नेक को हल्का सा पीछे करना है। ओके, इट विल एक्टिवेट दोज मसल्स, क्योंकि जब मसल्स वीक होती हैं तभी नेक हमारी आगे जाती है। ओके, These are 3 basic stretch जो आप घर पे कर सकते हो, very easy and yet very effective. And second we will talk about shoulder. तो शोल्डर में क्या होता है, सबसे पहले शोल्डर में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम शोल्डर आगे चले जाते हैं, बिकॉज आप जिम करते हो तो आप स्ट्रेचेस बहुत कम करते हो अराउंड द चेस्ट एरिया। तो आपको स्ट्रेचेस कौन कौन से करने हैं, सबसे पहला स्ट्रेच रहेगा हमारा चेस्ट के लिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम अपने हाथ को बाहर की तरफ होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, होल्ड इट for at least same 10 seconds. It will stretch out your biceps, stretch out your chest. You can hold something, you can take help from someone, but I would suggest कि खुद से करो आप। First stretch, at least same, hold for 10 seconds, 7 to 10 times. This is the first stretch. Second stretch you can do with the wall. You can place your hand like this and with the help of corner or anything, you can stretch your chest like this. Same, hold for 10 seconds, 7 to time repetition. Second. ओके, एंड ऐसा ही कुछ स्ट्रेच जो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डोर। यहाँ पे डोर पे दोनों हाथ यू कैन फिक्स और अपने आप को स्ट्रेच करोगे तो आपको पूरा यहाँ पे चेस्ट पे स्ट्रेच फील होगा। दिस यू कैन डू फॉर द शोल्डर। ओके, एंड द फोर्थ स्ट्रेच एंड द लास्ट, आप शोल्डर्स को ऐसे होल्ड करना है, आपके हाथ ग्राउंड के पैरेलल होने चाहिए एंड यू शुड मेक अ 90 डिग्री एंगल ओवर हेयर। ठीक है, और हाथ को ऐसे प्लेस करना है एंड गो डाउन एंड अप। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज टू मेंटेन द मोबिलिटी ऑफ द शोल्डर। अगर कोई इंजरी है, आप जिम नहीं जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, है ना, सो घर पे आप कुछ स्ट्रेचेज ऐसे हैं जो आप कर सकते हो टू प्रिवेंट द स्टिफनेस। ओके, और बैक के लिए सबसे पहले आपको करना है चाइल्ड पोज, होल्ड फॉर 20 to 30 seconds 3 to 5 times. Second stretch you can do for your lower back and middle back is thread and needle. It will help to maintain the mobility of the middle back और lower back पे लोड कम कर देता है। और इसके साथ साथ आपको अपनी हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स की भी मोबिलिटी को मेंटेन करना है। अदरवाइज अगर क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग अगर स्टिफ होती हैं तो सारा लोड हमारी बैक पे शिफ्ट हो जाता है। और ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको कुछ स्टिफनेस या टाइटनेस फील हो रही है तो आप ये पेन ऑयल यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी इफेक्टिव एंड इट्स कंप्लीटली आयुर्वेदिक। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं, मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट है जो आपके स्टिफनेस को और इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपकी हेल्प करता है। बेटर रिजल्ट के लिए आप इसको दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मंगवाने के लिए आप दिए हुए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।